नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे बिल्ली की ज़ेर के बारे में कि बिल्ली की ज़ेर किन लोगों को रखनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में लगन के अंदर राहु खराब हो, उनको ये ज़ेर रखनी चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि लगन का राहु सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि वो लगन का राजा होता है। पहला खाना कुंडली का राजा होता है और सातवां वजीर। ये लाल किताब के असूलों के हिसाब से है। और बिल्ली की ज़ेर ही क्यों? नारियल भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, पर बिल्ली की ज़ेर ही क्यों? आप ये मान के चलिए कि ये राजा, जो कि कुंडली का राजा राहु जब बन जाए, तब ये उपाय काम आता है। तब कोई नारियल काम नहीं आएगा, कोई जौ काम नहीं आएंगे, कोई सिक्का काम नहीं आएगा। बल्कि अगर उपाय करेंगे भी उसका, तो शायद उसका रिजल्ट या तो आए ना, या बहुत कम आएगा। तो ये देखिए कि पहला घर ज़ेर का है, चाहे वो राहु है चाहे कुछ भी है, वो पहला घर ही ज़ेर का है। और पहला घर ग्रह फल का है। तो इसीलिए अगर उसका कोई उपाय करेंगे तो ग्रह फल के उपाय असर नहीं करते, या फिर बहुत कम करते हैं, या उनका इतना रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि वो राजा है। राजा को छेड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बड़े ही सतर्क रह के ये उपाय करना चाहिए। तो मान के चलिए किसी की जन्म कुंडली में सभी ग्रह अलग अलग खानों में बैठे हैं, पर राहु आपका पहले खाने में बैठा है, तो केतु साथ में हो गया। और राहु अगर आपका किसी कारणवश लाल किताब के असूलों के हिसाब से, जैसे कि इसके असूल धोखे के ग्रह भी हो सकता है, टक्कर का ग्रह भी हो सकता है, या किसी और भी कारणवश इसको तंग कर रहा हो कोई ग्रह, या ये खराब हो रहा हो, ये आपकी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। क्योंकि ये राजा है, ये आपकी सोच को खराब कर देगा, जल्दी इरिटेट कर देगा, पर मल्टी टैलेंटेड जरूर बनाएगा। दिमाग आदमी का नॉर्मल आदमी से ज़्यादा तेज होगा, आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, इंट्यूशन पावर ज़्यादा होगी। पर ये खराब में हो या अच्छे में हो, ये उसका बिहेवियर राहु का बताएगा। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में राहु लगन में है और बच्चा इतना स्मार्ट प्ले करता है कि वो हर जगह अपना सुपीरियर ही दे रहा हो, पर फिर भी तरक्की ना पा रहा हो। या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनके मल्टी टैलेंटेड होते हैं, स्पोर्ट्स में भी, टेक्नोलॉजी में भी। किसी के इंट्यूशन पावर उनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि आगे आदमी क्या बात करने वाला वो पहले ही अपने दिमाग में समझ लेते हैं, पर फिर भी वो तरक्की नहीं पा सकते। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अकेला लाल किताब में राहु लगन में होने से ये पता नहीं लगता कि वो अच्छा है या बुरा है। ये तो उसके असूल बताते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, और उसकी जिंदगी का हाल बता रहा होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी जब भी राहु लगन में आ जाता है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठा होगा, उस घर में उसका ग्रहण असर देगा। और राहु लगन का जहां भी सूर्य बैठा होगा, वहां जब ग्रहण लगेगा तो उसके पूरे के पूरे फल निष्फल कर देगा। मतलब कि उसका सूर्य का कोई असर नहीं आएगा। ग्रहण का यही मतलब होता है कि उसका कोई असर ना आए। और अगर सूर्य आपका बेअसर हो जाएगा तो आप कभी भी जिंदगी में किसी के भी आगे अपनी फेस वैल्यू नहीं बना पाएंगे, ना ही सूर्य की तरह किसी को रोशनी दे पाएंगे। इट मीन्स कि आपके अंदर जितना मर्जी टैलेंट आ जाए, आपके टैलेंट का फायदा ना ही आपको होगा, ना ही अगले वाले इंसान को, ना दुनिया को। तो इसका मतलब यह है कि आपका टैलेंट बिल्कुल निष्फल चला जाएगा, और निष्फल जाने से आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर कोई बच्चा बीटेक करता है, कंप्यूटर की नॉलेज लेता है, स्पोर्ट्स में है, तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके राहु ने लगन में सूर्य को ग्रहण लगा दिया है। तो मान के चलिए उसकी ज़िंदगी तो सारी खराब हो गई। वो सारी उम्र यही सोचता रहा कि मैं क्यों नहीं, मेरे अंदर इतना टैलेंट होने के बाद भी मैं क्यों सक्सेस नहीं ले पाया। पर फिर भी ऐसे बच्चों का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो भरी भीड़ में भी सबसे पहले नंबर पे होते हैं। दिमाग इतना तेज चलता है कि कंप्यूटर से भी तेज। आदमी की सोच पढ़ने की ताकत इनके अंदर होती है। पर ये नेगेटिव होने के कारण, इसका ऑरा खराब होने के कारण, राहु आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। टैलेंट तो दे देगा, पर वो आगे नहीं बढ़ने देगा कभी। तब जाकर जब कुंडली में लाल किताब के असूलों के बिहाव पर यह देखा जाता है कि इसका राहु अच्छा है या बुरा है, इसको ये ज़ेर काम आएगी या नहीं आएगी, तब इसका उपाय करवाया जाता है बिल्ली की ज़ेर का।
जो कि पूरी कुंडली में 12 खानों में से सबसे ताकतवर चीज है। नारियल, सिक्का, जौ से भी ऊपर ये असर देता है। ये नॉर्मली इजी अवेलेबल नहीं होती है। इसका असर भी काली बिल्ली की जेर हो तब सबसे ज़्यादा होता है। काली बिल्ली की जेर अगर किसी के पास हो तब ये उसका राहु लगन का इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि उसका और अच्छा सूर्य का ग्रहण भी उतारता है, उसको रिस्पॉन्स अच्छे देता है और उसकी ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ये था बिल्ली की जेर का रहस्य कि बिल्ली की जेर क्यों काम आती है, किन लोगों को आती है। अगर फिर भी आपको लगे कि राहु आपको तंग कर रहा है और आपके पास बिल्ली की जेर नहीं है, तब आप कोई टेम्परेरी उपाय कर सकते हो। कोई भी, जैसे कि कोई जौ का, सिक्के का, नारियल का, जिससे आपको ग्रहण उतर सके। क्योंकि लाल किताब में मेंशन्ड है कि अगर आपका राहु लगन में है जो कि सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, तब आपको नारियल, जौ या फिर गुड़ जल प्रवाह करने से आपके लगन के खाने को ताकत मिलती रहेगी। पर ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए फ़र्क पड़ता है। तो आप सबसे पहले यही सोचिए कि आप जब भी आपको मौका मिले बिल्ली की जेर का, जिनके राहु लगन में है या उनको राहु वैसे भी किसी भी जगह पर राहु तंग कर रहा है, तो आप बिल्ली की जेर लेकर अपने घर में खाकी कपड़े में बांध के पूर्व दिशा की दीवार, वहां पर इसको रख दीजिए या दीवार पे टांग दीजिए। उनका राहु उसी दिन से नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगा और वो धीरे 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 बढ़ता ही चला जाएगा। तो आज की इस चीज़ को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।